इज़राइल ईरान की जंग अभी खत्म हुई है, 2 दिन पहले खत्म हुई है। उसमें जो अमेरिका ने भी उसमें हिस्सेदारी की और बी 2 बॉम्बर्स के ज़रिए उन्होंने जो उनके परमाणु संयंत्र थे या ठिकाने थे, उनको 90 मीटर नीचे जाकर उन्होंने तबाह किया। उस दौरान जो उन्होंने अपनी नेवी का इस्तेमाल भी किया, अपनी उन्होंने सबमरीन से टोमाहॉक मिसाइल्स को भी उन्होंने लॉन्च किया। तो अगली बार सब देशवासियों के मन में ये ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या अगली बार अगर कोई इस तरह की ज़रूरत हुई, तो क्या हमारी भारतीय नौसेना भी अपने दुश्मन पर इसी तरह की वार करेंगी? जैसे हमने 1971 के युद्ध में देखा था, कैसे भारतीय नौसेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका और निर्णायक भूमिका निभाई थी जंग जीतने में। बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि इवन इस ऑप सिंदूर में जो नेवी थी वो डिप्लॉयड थी। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूँ तो करीब 600 के आसपास मिसाइल्स डिप्लॉयड थी नौसेना के पोतों पे, जो कि कभी भी इस्तेमाल हो सकती थी। मैं ऑल्सो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक युद्ध होता है, ये एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए होती है और ये अगर आप उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, अगर एक सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा है, तो उस ऑर्केस्ट्रा में हर एक इंस्ट्रूमेंट हर समय नहीं बजता है। वो एक पद्धति के हिसाब से बजता है, इसीलिए आपको एक धुन सुनाई देती है। और ऑर्केस्ट्रा में कभी कोई जल्दी बजाएगा, कोई ऊंचा बजाएगा, कोई कम बजाएगा। इसी तरह आर्म फोर्सेस हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सब फोर्सेस, चाहे वो डिप्लोमेटिक फोर्सेस हो, चाहे होम मिनिस्ट्री के फोर्सेस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना, सब लोग एक समय पे अपना काम करेंगे जबकि हम क्रेसेंडो पे पहुंचेंगे। इस बार अगर मैं बोलूं कि नौसेना की नौबत नहीं है बजाने की अपनी, तो ये मैं कहूँगा सच रहेगा। हमारी तैयारी पूरी थी। अगर हमें थोड़ा समय और मिलता या अगर डायरेक्टर ने बोला होता कि आपको ये करना है, तो ये सब जरूर होता और आपको काफ़ी खुशी होती सुन करके कि क्या क्या हो सकता था। अगर मैं कहूँगा कि जो सीज फायर की रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तानी साइड से, वो भी नौसेना का काफ़ी बड़ा उसमें रोल था और मेरे ख्याल से उनको पता लगा था कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी। सर, इस तरह के जब सीज फायर होते हैं तो क्या सेनाओं के मन में, मिलिट्री कमांडर्स के ये बात आती कि बहुत जल्दी हो गया, थोड़ा सा वक्त और मिलता तो हम लोग शायद और नुकसान अपने दुश्मन को पहुंचा सकते थे? हालांकि उनके जो 8 से 9 जो उनके टेररिस्ट ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने थे, 11 एयरबेस हमने उनके तबाह किए उनके। जो जीतता रहता है उसको तो हरदम हर्ष रहता है कि अगले को तो तोड़ के फेंक ही दें। पर ये मैं जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इस पर्पस से होती है कि नेशनल एम्स, मंत्री जी ने बोला जैसे कि या रवि किशन जी ने बोला कि पाकिस्तान को खोने के लिए क्या है, उनको कुछ खोने के लिए नहीं है। हम लोग एक विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग की जो मुद्दे हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब ये पॉलिटिकल लेवल पे जब ये डिसीजन हुआ कि हमारे जो लिमिटेड गोल्स थे हमने अचीव कर लिए हैं, तो उस टाइम हम लोगों ने अग्री कर लिया सीज फायर के लिए। और क्योंकि लड़ाई बढ़ाने से खर्चे बढ़ेंगे, कुछ लोगों को सिविलियंस की डेथ होगी, सो मेरे ख्याल से लार्जर डिसीजन मेकिंग है और ये पूरा देश इसमें इन्वॉल्व होता है। सिर्फ आर्म फोर्सेस का तो मौका लेके तो काफी थोड़े दिन और चलता तो अच्छा रहता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।